नमस्कार, मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज वार्ताविद वेद में मेरे साथ हैं प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य और बहुत ही मेहनती भाजपा नेता श्री रामेर मलिक, जो आज लाखुगोना गांव में 12 साल बेमिसाल और विशेष गहन प्रशिक्षण के तहत कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे। उनसे बातचीत करेंगे 12 साल को लेकर। मलिक साहब, स्वागत है आपका हमारे। आबिर जी, आपको और आपके चैनल पर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम में जो हमारे केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल हुए हैं, उनके जो विकास के काम थे और जो हमारा हरियाणा सरकार में जो विकास के काम हुए हैं, उनकी हम चर्चा गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा पे चाय पर चर्चा करके हम उनकी जो भी विकास हैं उनके हमने लोगों को बताया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर, ना कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ड्यूटी लगी है कार्यकर्ताओं की, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हर गांव में जाकर नुक्कड़ सभा में बैठकर उनसे अपने जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो विकास के काम हुए हैं, हमने उनको बताया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ प्रदेश में। मोहनलाल बरोली की जगह पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसमें 2-3 फायदे उठा के बीजेपी, एक तो महिला का नारी बंधन हो गया, एक अगले 3 साल मिल जाएंगे डॉक्टर अर्चना को। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर अर्चना के करियर प्रणाली? ऐसा जी, जो हमारे जो हमने महिला को जो आरक्षण देना था, उस समय हमने बिल पेश किया। विपक्ष के नेता जैसे कांग्रेस है, सपा है, उन लोगों ने उस बिल का विरोध किया पर हमारा पास नहीं होने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, आग्रह करता हूँ। उन्होंने महिला को भारतीय जनता पार्टी की कमान देकर एक संदेश भी दिया है पूरे भारत के अंदर में। हमने महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। रही बात बहन अर्चना गुप्ता, एक बहुत मेहनती और बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता है। उसने अपने पद पर रहते हुए महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष रही और फुल फ्लैग से पानीपत की जिलाध्यक्ष रही। इससे पहले वे प्रदेश की महामंत्री थे। दिन रात उन्होंने काम किया और जो काम करने वालों को ही भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नंबर पर रखती है। अब कोई भी कार्यकर्ता हो, कहीं भी किसी पद पर भी आसीन हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब घर से मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब घर से प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। जो कांग्रेस का सिस्टम है, कांग्रेस का सिस्टम ये है, जो राजा महाराजा जो इनकी पार्टी में रहते रहे हैं उन्हीं को पद मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो बूथ का अध्यक्ष भी कुछ भी बन सकता है। ये उदाहरण है हमारे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, तो उसको किसी को पता भी नहीं था। वो लिस्ट में किसी को मान ले ये था भाई, मान ले ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है और भारतीय जनता पार्टी सिस्टम से ही चलती है। यहाँ तो एक आम कार्यकर्ता जो बूथ का अध्यक्ष है वो भी सब कुछ बन सकता है। जैसे नायब सिंह सैनी थे, एक बहुत ही गरीब परिवार से थे, किसी को नहीं पता था भाई नायब सिंह सैनी को भी मान हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता से ही जो ऊपर आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये बूथ सत्र का कार्यकर्ता भी कुछ भी बन सकता है। आपने 2 मुख्यमंत्री देखे, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर और श्री नायब सिंह सैनी। है थोड़ा बहुत अंतर कार्य से? देखो, मनोहर लाल जी का भी बहुत बढ़िया कार्यकाल था। उसने एक इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे बिना पर्ची और खर्ची का जो काम है माननीय मनोहर लाल जी ने किया है, पहले किसी मुख्यमंत्री ने किया। ये बहुत बड़ा काम था। पहले क्या होता था, पहले किसी विधायक के नमस्ते मारने पड़ते थे। विधायकों के दलाल थे। पानीपत वाला सोनीपत वाले के सेटिंग कर लेता, सोनीपत वाला सपिद्दो वाले के साथ सेटिंग कर लेता था। ऐसे ही पैसे लेकर लोगों को नौकरियां बांटी जाती थी। लेकिन मनोहर लाल जी ने ऐसा सिस्टम बिना पर्ची और बिना खर्ची का, उसमें गरीब आदमी का बच्चा भी जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिली भी है। और जो ये भ्रष्टाचार था, जो पैसे के लेन देन का मामला था, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और जो चरम सीमा पर था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं की नीतियों पे चलते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बहुत ही दिन रात मेहनत करने वाले और हसमुख, सबसे कार्यकर्ताओं से प्यार से मिलने वाले और हरियाणा में एक यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी हैं। और विकास की हर जगह, विकास की माने एक बढ़ती हुई धारा हर जगह जाकर मान ले
भाई कितने काम जो हमारे घोषणा पत्र में थे वो लगभग 70-80% हमने कर भी दिए हैं और हमारे पास समय है। और भी जितने काम होंगे, मुख्यमंत्री किसी से मना नहीं करता। रात के 3 बजे भी 4 बजे भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिल सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री हमारा। साहब एक अटपटा सा प्रश्न है, हरियाणा में 2 भाजपा है, एक पुरानी भाजपा एक नई भाजपा, यानी कि एक अटल की भाजपा एक मोदी की भाजपा, कहीं कुछ घुटन महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। हमारे यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है भाई, ये हुड्डा ग्रुप का है, ये वीरेंद्र ग्रुप का है, ये कुमारी शैलजा ग्रुप का है, ये सुरजेवाला का है। यहाँ तो कमल का फूल है। यहाँ तो अगर कोई भी टिकट लेकर आएगा तो कमल का फूल ही है। हमारा तो टिकटार्थी भी कमल का फूल है और सब कुछ कमल का फूल है। यहाँ कोई माने 2 गुट नहीं है, यहाँ सब एक है। अटल जी की जो कार्यकाल था उन्हीं को देखते हुए, जो अटल जी के सपने थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने थे, जो पंडित दीनदयाल के सपने थे, जो अंतिम से अंतिम आदमी तक हमने पहुंचना था, आज अंत्योदय योजना, वो हमारी सरकार वहाँ तक पहुँच रही है। और हमारी पार्टी में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कल्चर नहीं है। अनुशासन वाली पार्टी है, तो यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो युवाओं को क्या संदेश आपका SIR को लेकर? और SIR को लेकर मेरा यही संदेश है भाई, अब ये SIR का काम चल रहा है, ये 14 जुलाई तक सभी युवा साथी हैं, उनको बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए और अपनी जो फार्म भरवा कर अपनी वोट बनवाए। उसके बाद जो 14 जुलाई के बाद जो कार्यक्रम चालू होगा उसमें अपनी नई वोट भी बनवाएं। अगर इस राणा हल्का रिजर्वेशन टूट जाती है तो आपको MLA उम्मीदवार माने? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल होता है। पार्टी जिसको भी सही समझेगी हम उसी के साथ हैं। यहाँ उम्मीदवार नहीं होता, उम्मीदवार होते हैं दूसरी पार्टियों में। यहाँ तो पार्टी का जो फैसला होता है, पार्टी किस कार्यकर्ता को, उसका मेरे से भी मेहनती कार्यकर्ता हो, उससे भी मेहनती हो, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, यहाँ तो कमल का फूल होता है, यहाँ उम्मीदवार नहीं होता। नहीं, आपने संत की तरह बात की, एक राजनेता की तरह बताइए। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है, बात इसमें राजनीति वाली नहीं है। मैं तो बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल होता है, यहाँ उम्मीदवार नहीं होता। तो मौका मिले तो वो तो नहीं। देखो, पार्टी का फैसला है, जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के फैसले पे ही रहने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी में कभी ये नहीं होता, विरोध नहीं होता भाई उसको टिकट मिलेगी, उसको ये हो गया। जिसको मिलेगी वही कमल का फूल है। सब मिलजुल कर हम उसी को जितवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में आप आए।